अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। यह वाक़या उस वक्त का है जब महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर के पास पाक पतन में एक साहिब इल्म के लिए अवाइल दौर से गुज़र रहे थे। उसी ज़माने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक फ़ाज़िल दोस्त किसी काम से अजोधन आए थे। जब आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को खबर हुई तो आप मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। वह दोस्त अपने किसी शमशाह के मकान पर रुके थे और यह मकान अजोधन के बाजार में वाक़े था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के फटे पुराने कपड़े देखकर दोस्त को शदीद तकलीफ पहुंची। मौलाना निज़ामुद्दीन, यह क्या हाल बना रखा है? दोस्त ने इंतहाई अफसोस लहजे में कहा। अल्लाह अपने बंदे को जिस हाल में भी रखे। अल्लाह का शुक्र है, आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने दोस्त से कहा, और इस बात को बदलने की कोशिश की। तुम कैसे हो? अहले खाना आफियत से हैं। इसके बाद दहली के दूसरे दोस्तों की खैरियत पूछते रहे। दोस्त ने कोई जवाब न दिया। वह उदास नजरों से हजरत निजामुद्दीन औलिया की जाहिरी हालत को देखता रहा। मौलाना निजाम, तुम्हें वह दिन याद है जब मैं और तुम दहली की इल्मी मजलिसों में मनाज़ेरे किया करते थे? निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, हाँ बिल्कुल याद है। दोस्त ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, फिर यह तुमने कैसी जिंदगी इख्तियार की है? अगर तुम दहली में क़याम करते और दरसो तदरीस में मशगूल होते तो मुस्तहिद ज़माना कहलाते और बड़ी शान व शौकत से जिंदगी गुजारते। निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, तुम्हारा हुस्न जन अपनी जगह, मगर मैं इस तरह से जिंदगी से राज़ी हो चुका हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया अपने दोस्त से गुजरे ज़माने की बातें करते रहे। फिर जब खानकाह में वापस पहुंचे तो पीर मुर्शिद हज़रत बाबा फ़रीद ने तलब करके फरमाया, मौलाना निज़ाम, अगर किसी दोस्त से तुम्हारी मुलाकात हो और वह तुमसे कहे कि ये क्या हाल बना रखा है और दरसो तदरीस का सिलसिला क्यों छोड़ दिया जो फारे कुलवाली और खुशहाली का जरिया बनता, और तुम ये कैसी जिंदगी बसर कर रहे हो? हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात सुनकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैरत ज़दा रह गए। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने दोस्त से मुलाकात का हाल इस तरह बयान कर दिया जैसे आप बा नफ्से नफीस वहां मौजूद थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को हैरान पाकर बाबा फ़रीद ने फरमाया, मौलाना, तुम अपने उस दोस्त के सवालों का क्या जवाब दोगे? निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, जो पीरो मुर्शिद का हुक्म हो। बाबा फ़रीद ने फरमाया, अगर कभी कोई दोस्त यह सवाल करे तो उसके सामने यह शेर पढ़ देना, तू मेरा हमसफ़र नहीं हो सकता, इसलिए अपना रास्ता पकड़, तुझे तेरी खुशी पकती मुबारक हो और मुझे मेरी शिकस्ता हाल है। इसके बाद शेख ने हुक्म दिया कि मुख्तलिफ किस्म के खाने एक खान में सजाओ और फिर उसे अपने सर पर रखकर दोस्त के पास ले जाओ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ऐसा ही किया। फिर देखने वालों ने देखा कि दहली का महफिल शीकन बोसीदा लिबास में सर पर रखे हुए अजूधन के बाजार से गुजर रहा है। लोग तमाशाई थे, मगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस एहजाज पर नाजा थे जैसे सर पर खान नहीं ताज़े शाही रखा हो। दोस्त ने यह मंजर देखा तो रोता हुआ दौड़ा और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सर से उतारा। मौलाना, तुमने यह क्या किया? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सारा वाक़या बयान कर दिया। तुम्हारे शेख बड़े ज़बरदस्त हैं कि उन्होंने तुम्हें चंद दिनों में नफ्स कशी के उस मुकाम पर पहुंचा दिया है। दोस्त ने बे इख्तियार कहा, तुम्हारे शेख आरिफ हैं, मुझे भी उनके पास ले चलो। खाने के बाद दोस्त ने अपने मुलाजिम से कहा, यह खान उठाओ और हमारे साथ चलो। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया। जिस तरह मैं इस खान को अपने सर पर रखकर लाया था उसी तरह वापस ले जाऊंगा। फिर वह फाजिल दोस्त, जिसे अपने इल्म पर बड़ा नाज था, हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के खिदमतगारों में शामिल हो गया। लगभग 7 माह कायम के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की इजाज़त से दोबारा दहली तशरीफ़ लाए। अजोधन से रुखसत होते वक्त हज़रत बाबा फ़रीद ने महबूब इलाही को नसीहत करते हुए फरमाया था, जिस तरह भी मुमकिन हो अपने दुश्मनों को खुश रखने की कोशिश करना, और जिस किसी से कर्ज लो उसकी अदायगी से गाफिल न होना। अल्लाह ताला तुम पर मंजिल आसान फरमाए। गर्ज पीर मुर्शिद की दुआओं के साए में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दहली की जानिब रवाना हुए। रास्ते में एक घना और तारीक जंगल पड़ता था। इत्तफाक से उस रोज़ बारिश भी हो गई थी,
जिसने फिजा को मजीद तारीक और पुरहौल बना दिया था। अचानक 5-6 कज़ाक बेनामे तलवारें लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरफ बढ़े। आप उस वक्त बारिश से बचने के लिए एक तनावर दरख्त के साए में बैठे थे। मजाकों को देखकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल में सोचा, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं, मेरे पास मालो मता नाम की कोई चीज है नहीं, अगर कुछ है तो बस पीरो मुर्शिद का यह आतिया। उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का अता करदा पैरहन जेबें तंग किए हुए थे और कंबल ओढ़े हुए थे। अगर उन कज़ाकों ने पीरो मुर्शिद की ये निशानियां मुझसे छीन ली तो मैं हरगिज किसी आबादी में नहीं जाऊंगा और जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल ही दिल में सोच रहे थे और कज़ाक तेजी से आपकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। फिर वह कज़ाक चंद कदम के फासले पर ठहर गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके सामने थे। आपको यकीन हो चला था कि कज़ाकों से महफूज नहीं रह सकेंगे, मगर अचानक कज़ाकों ने अपना रुख बदला और तेजी से भागते हुए तारीक जंगल के किसी घोंशे में गुम हो गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया इस वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाया करते थे, यह पीर मुर्शिद के बख्शे हुए पैरहन और कंबल की बरकत थी कि वह कज़ाक अंधे हो गए थे या फिर मैं उन्हें नजर नहीं आया। दिल्ली पहुंचकर हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख नजीमुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और पीर मुर्शिद की बेपनाह नवाजी शाद का जिक्र किया। हजरत शेख नजीमुद्दीन मुतवक्किल यह तमाम माजरा सुनकर बहुत खुश हुए और बे-इख्तियार फरमाया, निजामुद्दीन मोहम्मद, तुम बहुत खुश नसीब हो कि बहुत जल्द आसूदा मंजिल हो गए हो, वरना इस रास्ते में तो उम्र तमाम हो जाती है और मंजिल का धुंधला सा निशान तक नजर नहीं आता। दिल्ली पहुंचते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को पीरो मुर्शिद की नसीहतें याद आईं। कबल दूसरे ज़रूरी कामों को नज़रअंदाज करके सबसे पहले अपने एक दोस्त के मकान पर तशरीफ़ ले गए। यह वही दोस्त था जिससे कुछ अरसे कबल हजरत महबूब इलाही ने एक किताब पढ़ने के लिए ली थी। जैसे ही उस दोस्त से मुलाकात हुई, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मखदूम, तुम्हें याद होगा कि एक बार मैंने तुमसे किताब आरियतन ली थी। इत्तिफाक से वह किताब गुम हो गई है और इस दौरान हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होने के लिए अजोधन चला गया। दोस्त ने पूछा, फिर तुम क्या चाहते हो? मौलाना निजामुद्दीन, वह किताब दोबारा तो नहीं मिल सकती और मेरी माली हैसियत भी इस काबिल नहीं कि मैं दूसरी किताब खरीद कर तुम्हें दे सकूं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मेरे दिलो दिमाग पर एक बोझ सा है और इस बारे गिराह को उतारने की एक ही सूरत है कि मैं इस किताब को दोबारा सफ़ात पर मुदखिल कर दूं। बस ज़रा मुझे कुछ कागज़ मयस्सर आ जाएं, मुझे चंद दिनों की मोहलत और दे दो। दोस्त ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात बहुत गौर से सुनी। कुछ देर तक वह गहरे सुकून के आलम में महबूब इलाही के चेहरे मुबारक को देखता रहा। फिर निहायत सुकून भरे लहजे में कहने लगा, मौलाना निजामुद्दीन, तुम जिस जगह से आए हो वहाँ की यही बरकत है कि इंसान को अल्लाह की खुशनूदी हासिल होती है और दिल से दुनिया की मोहब्बत रुखसत हो जाती है। अब तुम उस किताब को भूल जाओ, वह एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त के लिए तोहफा था। इस वाक़ये से दो तारीखी हकीकत सामने आती हैं। एक यह कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी गुर्बत के सबब चंद कागज़ भी नहीं खरीद सकते थे। दूसरे यह कि हजरत महबूब इलाही अपने गैर मामूली हाफिजों के सहारे पूरी किताब दोबारा तहरीर कर सकते थे। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया को एक और शख्स याद आया जिसकी कुछ रकम आप पर कर्ज थी। वह शख्स कपड़े का एक कारोबारी था जिससे हजरत महबूब इलाही ने कुछ कपड़ा खरीदा था। इस सिलसिले में उस दुकानदार के 20 जीतल यानी आप पर कर्ज थे। इस वाक़े का जिक्र करते हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जब मैं अजोधन से दिल्ली रवाना हुआ था तो पीरो मुर्शिद ने मुझे 10 जीतल इनायत किए थे। मैंने दुकानदार से मुलाकात की और तमाम हालात बयान करते हुए कहा, अजीज, मैंने एक बार तुमसे जो कपड़ा खरीदा था उसके 20 जीतल मुझ पर वाजिब हैं। फिलहाल इस वक्त मैं मुकम्मल अदायगी नहीं कर सकता, बस यही 10 जीतल मेरे पास हैं, तुम इन्हें रख लो, बाकी रकम इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करूंगा।
उस दोस्त ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इस तर्ज़ अमल से बहुत खुश हुआ और पुरजोश लहजे में कहने लगा, सैयद, तुम जिस दरबार से आ रहे हो उसकी यही शान है और जिन बुज़ुर्ग ने तुम्हें बैद की शहादत बख्शी है उनकी सोहबत का यही असर होता है। यह कहकर उसने बाकी रकम माफ़ कर दी और कहा, मेरे दोस्त, मुझे हमेशा अपने दुआ में याद रखना। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।